सम इफ का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे सामने मल्टीपल क्राइटेरिया हो और मल्टीपल क्राइटेरिया में से कोई एक रिजल्ट हमको निकालना हो, कोई एक मल्टीपल क्राइटेरिया हमको रिजल्ट निकालना, तो उसके लिए हम बने, मेरे पास मल्टीपल डिटेल है। कह रहा है कि हमारे ये अलग अलग एम्प्लॉय हैं जो अलग अलग रीजन में रहते हैं, अलग अलग स्टेट के, और उन्हें वहां पर इतने इतने रुपए का सामान सेल किया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पंजाब के नॉर्थ में टोटल कितने रुपए का सामान सेल हुआ है, वेस्ट के गुजरात में कितने रुपए का सामान सेल हुआ है। अब यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया, पीछे सम इफ में एक कंडीशन थी, दो स्टेटमेंट थी, यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया है, मल्टीपल कंडीशन हमारे सामने, कि हमको स्टेट और रीजन के हिसाब से ये पता करना है कि किस स्टेट में किस रीजन में कितने रुपए का सामान सेल किया गया है। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ्स। जब मल्टीपल क्राइटेरिया हो तो इफ्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब एक कंडीशन हो तो इफ का, जब एक से ज्यादा कंडीशन, सॉरी, जब एक कंडीशन हो और दो स्टेटमेंट हो तो इफ का इस्तेमाल करते हैं, और जब एक कई सारी कंडीशन हो और कई सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो तो इफ्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सम इफ्स लगाएं। सबसे पहले कह रहा है कि रेंज बताइए, सब रेंज। अब देखिए यहाँ सब रेंज पहले बताना, सब में बाद में बता रहे थे, यहाँ पर पहले बताएंगे, तो इसको पहले हम ऐड करेंगे। इसको सेलेक्ट कर लिए क्योंकि सम रेंज पहले कह रहा है, इसमें से आपको जोड़ना है, तो सम रेंज पहले बता दिए, कॉमा लगाइए। क्राइटेरिया 1 क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा ये है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे इसको दोनों में से कोई भी है। इसमें से किसके बारे में जानना है, तो कॉमा लगाइए। कह रहा है कि क्राइटेरिया 1 में से कौन सा क्राइटेरिया, यानी इसमें से किसके बारे में जानना है, तो हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया वेस्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर कॉमा लगाया। कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा ये है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे। कह रहा है, फिर कह रहा है क्राइटेरिया, कॉमा लगाइए। कह रहा है क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इसमें से किसके बारे में जानना है, तो वेस्ट गोवा के बारे में हमको जानना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, यहाँ पे लिख दीजिए गोवा, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करिए। ठीक इसी तरह से और भी डेटा होता तो और भी सेलेक्ट कर लेते, फिर यहीं पे ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और जैसे आप इंटर करेंगे तो पता चल जाएगा कि वेस्ट गोवा में टोटल 29,000 रुपए का सामान सेल किया गया है। कैसे किया गया है देख लेते हैं, सही है कि गलत। इस गोवा में 10,000 रुपए और इस गोवा में 7,000 रुपए, 17,000 रुपए, प्लस इस वेस्ट वाले गोवा में 12,000 रुपए, तो 17,000 प्लस 12,000 29,000 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए सम प्रोडक्ट फंक्शन। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई आइटम है, ये हमारे सामने कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स है, उनकी अलग अलग प्राइस है, अलग अलग क्वांटिटी में खरीदा गया है, हमको जानना है कि टोटल कितना रुपए हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग लंबा चौड़ा प्रोसेस करते हैं। हम लिखते हैं इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय ये, इंटर, एक रिजल्ट आ गया, फिर इसको पकड़ के ड्रैग करते, इन सबका रिजल्ट आता, फिर इन सबको सेलेक्ट करते, एक सेल एक्स्ट्रा सेलेक्ट करते, होम पर जाते, ऑटो सम पर क्लिक करते, तो यहाँ पे टोटल निकल के आता, यानी सबको मल्टीप्लाई करते, बाद में जाकर के जोड़ते, यही काम एक ही बार में कर लेते। तो एक ही बार में करने के लिए क्या करते, इक्वल टू लगाते, लिखते सम प्रोडक्ट। सबसे पहले कह रहा है एरे 1 बताइए, तो एरे 1 ये है, सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए। एरे 2 क्या है, एरे 2 ये है, सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर एक ही बार में ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक, अब आ जाइए अगला फंक्शन आता है राउंड फंक्शन। अगर हम कोई नंबर राउंड करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा, तो उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे राउंड, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर दे दीजिए, मैंने नंबर दे दिया 108.64, कॉमा लगाइए,
कह है कि कितने नंबर तक राउंड अप करना चाहते हैं। इकाई एक नंबर तक करना चाहते हैं तो 0 का इस्तेमाल करेंगे, 2 अंकों तक करना चाहते हैं तो -1 का इस्तेमाल करेंगे या 1 का इस्तेमाल करेंगे, 3 अंकों तक करना चाहते हैं तो -2, 4 अंकों तक करना चाहते हैं तो -3, 5 अंकों तक करना चाहते हैं तो -4। ठीक, तो मान लीजिए हमको करना है अभी 1 अंकों तक ही करना है तो उसके लिए हम 0 लगा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करिए और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे एक अंक का राउंड होकर हमको मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर अगर हम लिख देते 1, ये 2 नंबर तक राउंड करके हमको देता। इसी तरह से 3 अंकों तक, 4 3 अंकों तक, 5 4 अंकों तक। ठीक है, तो राउंड अप का इस्तेमाल किसी भी नंबर को राउंड अप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़े? नहीं सर। हाँ, क्योंकि अभी आपको चार्ट भी बनाना है।